बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मैं आपको ज़रा याद पता चलूँ कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें फ़र्स्ट टाइप हमने शुरू की हुई है जिसमें वन लीनियर और वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि लीनियर इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये दो इक्वेशंस हैं इनमें ये वाली जो है वो लीनियर इक्वेशन है। आपको पता है कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अभी तक हम यही करते आए हैं कि y की वैल्यू निकाल के पुट करते आए हैं। अब भी आप यही कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू जब निकाली तो वो 5 माइनस एक्स आई, उसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है इसके साथ ये लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उसकी रीज़न ये है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो डिनोमिनेटर में x और y है। 2/x है तो x ज़ीरो तो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, फिर इसी तरह 3 और y है तो वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है। इस y की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से पहले अगर इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या किया जाए? इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें तो क्या आता है? एक्स वाई। अब 2 इंटू वाई आएगा और 3 इंटू एक्स आएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 2। एक्स वाई इसका एलसीएम आया, 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। और इस एक्स वाई को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बेसिकली बनेगा ऊपर वाला 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। हमें बेसिकली दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा है। इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो लीनियर इक्वेशन थी, उसमें से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है और दूसरी इक्वेशन जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थी उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख ली है। अब ये जो वेरिएबल y की वैल्यू निकाली है इसमें पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from equation 3 in equation 4 we have जी, ये आ जाता है 3x प्लस 2। y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है? 5 माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 2x और y की वैल्यू क्या है? 5 माइनस एक्स। इस तरह करने से आप ये देखते हैं कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल हो जाती है। यानी आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो y नहीं नज़र आ रहा, y ख़त्म हो गया। हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या बनता है? 3x, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस एक्स 2x, इधर 2 इंटू 5 क्या बनता है? 10x माइनस 2x स्क्वायर। 2 इंटू 5 10x और 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 3x माइनस 2x क्या बनता है? x प्लस 10 और इधर क्या आया? 10x माइनस 2x स्क्वायर। देख लें कोई स्टेप तो नहीं हमने कोई गलत कर दिया। अब इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, तो इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये माइनस 10x, ये x पहले से ही मौजूद है, प्लस x, ये प्लस 10 भी पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू 0। क्या बना? 2x स्क्वायर जी, 2x स्क्वायर नहीं, माइनस 10x प्लस एक्स, दिस विल गिव यू माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 टू ज़ार क्या होता है? 20 और 5 और 4 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। 10 इंटू 2 20 है तो 5 इंटू 4 भी 20 बनता है। तो फैक्टर्स बनेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। किस तरह से? -5 को -4 से मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस 20 आएगा, -5 में -4 ऐड करें तो -9 आएगा। तो
इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, हमारे पास x कॉमन निकलता है, 2x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन निकलता है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला, बाकी रह गया 2x माइनस 5। यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकला, 2x माइनस 5। ये अब क्या बना, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2, 2x माइनस 5 कॉमन निकाल दिया। अच्छा, फिर अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आता है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू 2 आती है और यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आती है 5/2। ये दो x की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ आपने स्टॉप नहीं करना, ये सिर्फ x की वैल्यूज़ निकली हैं, अभी आपने y की निकाल ली है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसके सोल्यूशन में दोनों वेरिएबल्स के आंसर्स आएंगे। x की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो y की निकलेगी। आप पुट करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन 3, तो क्या आता है y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x की जगह 2, दिस विल गिव यू आंसर 3। x की क्या वैल्यू पुट की है तो y की 3 आई है, x की 2 पुट की है तो y की 3 आई है। इसको लिखने का तरीका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ऑर्डर पेयर में आप पहले 2 लिखते हैं जो कि x की वैल्यू और बाद में फिर 3 लिखते हैं जो y की वैल्यू। ये याद रखिएगा, इसको रिवर्ट नहीं करना, पहले x की, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, उनको ही हमने फॉलो करना होता है, खुद से कुछ नहीं बनाना होता। पहले x की वैल्यू होगी बाद में y की, तो x की वैल्यू 2 पुट करके y की चुके 3 आई थी तो ये आ जाती है। अब ये x की वैल्यू 5/2 पुट करने हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, ठीक है। इसका एलसीएम लें तो क्या आता है 2, 5 इंटू 2 क्या बनेगा 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाती है 5/2। अब x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी तो y की 5/2 आई है, 5/2 ही पुट की थी और y की वैल्यू भी यही आ गई। तो अब इसको सोल्यूशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x की वैल्यू 5/2 पुट की, y की वैल्यू भी 5/2 आ गई। तो ये दो सोल्यूशन आए हैं, एक सोल्यूशन ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो लिखा था हमने, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक सोल्यूशन जो निकाला है वो ये 2 3, और दूसरा सोल्यूशन ये है। अब कंप्लीट सोल्यूशन जब आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो वो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आएगा, आपने मालूम किया है ऑर्डर पेयर 2 3, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है 5/2 और 5/2, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन सेट। अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि उसने नहीं कहा हुआ, ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। अब करके देखें, x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया तो 5 आ गया, 5 ही आना चाहिए था। यहाँ x की जगह 2 पुट करते हैं तो 1 आता है, x की जगह 3 पुट करते हैं तो सॉरी y की जगह 3 पुट करते हैं तो 1 आता है, 1 + 1 2, तो ये सेटिस्फाई होगी। यानी मैंने ये ऑर्डर पेयर जो आसान था दोनों इक्वेशन पुट करके आपको बता दिया कि वो सेटिस्फाई होती है। आप ये भी पुट करके देख लें, ये भी जब आप दोनों में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होंगी। आपको समझाने के लिए चेक कर लेते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2 इन किस इक्वेशन में 1 में, तो क्या आएगा 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5, ये 5 इज इक्वल टू 5 आ जाता है, सेटिस्फाई होगी। इसी तरह आप पुट करते हैं यही बात जो है, पुट x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर कौन सी थी, दूसरी, सेकंड में पुट करके देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई होती है। तो सेकंड इक्वेशन जो है
वो है 3 और डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 2 था, 2 डिवाइडेड बाई 5/2 और 3 डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाता है 4/5 आएगा ना, 2 पर चला जाएगा, यहाँ से भी 2 पर चला जाए 6/5। ये क्या बनेगा 5 4 + 6 इज इक्वल टू 2। तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 10/5 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाली जो x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू 5/2 इन दोनों इक्वेशन में पुट जब की है तो वो उसको सेटिस्फाई कर गई है। इसका मतलब ये वाला जो है इन दोनों का सोल्यूशन है। तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि दोनों को इकट्ठा सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशंस को। ये नहीं कि किसी एक को करे और दूसरी को ना करे, फिर वो साइमल्टेनियस सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएं ज़रा। क्वेश्चन नंबर हम अभी कर रहे थे और क्वेश्चन 5 क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, लेकिन ये मुश्किल इसमें हो जाता है कि यहाँ कॉन्स्टेंट्स ए और बी आ गए हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या तरीका है, उसका एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, वो बनेगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2। ये बन जाता है ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास यही है, पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं एक की, y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से जब आप y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है a प्लस बी माइनस एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली हुई है a प्लस बी माइनस एक्स। ये वाली y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 4 in 3 जी, फ्रॉम 4 in 3 वी हैव जी, ये y की वैल्यू जो है 4 से 3 में पुट करें तो क्या आएगी a इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2x और a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें क्या आती है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कराएं 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो सिर्फ यही है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, क्या बनता है 2x स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये वाली लें माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस ax प्लस bx और प्लस a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। देख लें कोई गलती तो नहीं की हमने, माइनस 2x स्क्वायर इधर ले आए हैं, 2ax माइनस 2x हो गया, 2bx माइनस 2bx हो गया, इधर आपके पास माइनस ax है और एक bx प्लस bx। अब ये 2x स्क्वायर, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस ax माइनस 3ax माइनस, और ये माइनस 2bx प्लस bx माइनस bx। यहाँ से a कॉमन ले लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस ए बी में से a कॉमन ले ली तो रह गया a प्लस बी।
अब इसके यहाँ से भी कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है। क्या आ सकता है? 2x² माइनस 3a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। जी मैंने माइनस भी कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, और एक्स भी कॉमन लिया है तो ये इस तरफ कर लेंगे, इस तरफ कर दें, दैट मेक्स नो डिफरेंस, प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं है ना। एक्स तो आ गया आपके पास, -3x बेसिकली कॉमन लिया, सॉरी -x कॉमन लिया, माइनस इधर लगा दिया, एक्स इधर लगा दिया, दोनों कॉमन आ गए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें हम, फैक्टराइजेशन तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि स्मॉल ए बी सी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो 2 है, कैपिटल बी जो है -3a प्लस बी है, और कैपिटल सी जो है वो a इंटू ए प्लस बी है। समझ आई? x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। x का कोफिशिएंट -3a प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी बताएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट और 2a। अब वैल्यूज लगाते हैं, ये वाला ये माइनस, फिर माइनस इंटू 3a प्लस बी, और प्लस माइनस -3a प्लस बी स्क्वायर -4a क्या है, a 2 है और b क्या है, a इंटू सी, यही है ना। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a 2 है और c क्या है, a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2। दिस गिव्स यू, ये माइनस माइनस प्लस 3a प्लस बी प्लस माइनस ये बनता है 3a प्लस बी स्क्वायर -8a इंटू ए प्लस बी -8a इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। जी अब क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 3a प्लस बी, यहाँ से प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर 9a, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराएं, -8a स्क्वायर -8ab डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज जो आती हैं वो आ गई 3a प्लस बी प्लस माइनस, ये 9a स्क्वायर है और -8a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आ जाएगा ना फिर, और 6ab और -8ab -2ab फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये बना जी x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस, वो तो a माइनस बी का स्क्वायर नहीं कंप्लीट हो गया, ओवर 4। x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस, ये a माइनस बी आ जाता है, ओवर 4। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, दो क्या आएंगी, 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी ओवर 4। एक x की ये आ गई, एक x की क्या आती है, 3a प्लस बी
माइनस ए माइनस बी ओवर 4। ये विजिबल है, आपको पता नज़र आ रहा है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें अगर हम, तो x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर 4। दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी? 3a प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4। ये बी से कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 4a ओवर 4। यहाँ से x की वैल्यू a आ जाती है। इधर x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 3a, ये बन जाएगी, यस ये b, नहीं b तो नहीं करता ना, ये b रहेगा 3a माइनस ए 2a प्लस 2b ओवर 4। x की वैल्यू में 2 कॉमन ले लें आप, a प्लस बी ओवर 4, और x की वैल्यू आ जाती है a प्लस बी ओवर 2। x की एक वैल्यू a आ गई है, दूसरी वैल्यू क्या आ गई है? a प्लस बी बाई 2। तो अभी बात क्या ख़त्म तो नहीं ना हुई। अभी हमने x की ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करना है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है 4, यही है ना। तो x की ये वाली वैल्यू पहले एक पुट करते हैं, a पुटिंग x इज इक्वल टू a इन 4, तो वो y की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी माइनस ए, कट गया, y की वैल्यू आ गई b, और जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a b, क्योंकि x की हमने a पुट की हुई है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की b आई हुई। अगला काम अभी बाकी है। अब आपने करना है पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इन 4। ये वाली जो वैल्यू है x इक्वल ए प्लस बी बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करते हैं, तो y की वैल्यू फिर क्या आती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आ गया, 2a प्लस 2b माइनस ए माइनस बी। y इज इक्वल टू आता है 2a माइनस ए 2b माइनस बी b ओवर 2। तो ऑर्डर पेयर फिर क्या है आपके पास? x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 पुट की थी, y की वैल्यू भी a प्लस बी बाई 2 आई, ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब आप सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? ए बी और a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब टाइम बताएं कितना रह गया। तो यहीं हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।